बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई। आज 23 मई है, दिन है हफ्ते का 28वीं तरमीम आ रही है और हर सूरत आ रही है। जैसे 26वीं हुई, 27वीं हुई, 28वीं भी हो जाएगी, क्योंकि जिन्होंने करवानी है वो करवा लेंगे। पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम पर राज़ी नहीं है और पीपल्स पार्टी होने जा रही है माइनस। कल भी इसके ऊपर बात की थी और पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर कल रद्दअमल जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल कराची की एक सड़क का इफ्तिताह किया और वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि वो सिंध के ख़िलाफ़ हर साजिश को ख़ुद नाकाम बनाएंगे और उनका इशारा इसी तरफ था। होगा क्या? पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है अब मज़ीद इस निज़ाम के साथ नहीं चल सकती, क्योंकि उनकी जो अपनी जो सोने की चिड़िया है वो उनके हाथ से जाने वाली है। हालांकि कोशिश की है जरदारी साहब ने चीज़ों को कंट्रोल करने की, लेकिन बहरहाल चीज़ें अब मज़ीद कंट्रोल नहीं हो सकती, अब मज़ीद गुंजाइश नहीं है। और मौजूदा जो निज़ाम है, जिसको हबीब अकरम साहब आसमान कहते हैं, वो पीपल्स पार्टी से सख्त नाराज़ है, शदीद नालां है। और पीपल्स पार्टी की छुट्टी होगी तो फिर कैसे मुमकिन होगा ये? पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि उनके लोग उनके अपने हैं, ब्रूट मेजॉरिटी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा था 26वीं तरमीम के मौके पे, तो अब वो ब्रूट मेजॉरिटी उन्हीं के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकती है, या फिर पीटीआई की स्पेस बन रही है। पीटीआई को भी 28वीं तरमीम का मसवदा उन तक पहुंचाया गया है और उनको कहा गया है कि आप इसमें चीज़ें देखें, बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे आपके मंशूर के अंदर चीज़ें शामिल हैं, छोटे सूबों का क़याम है, दीगर मामलात हैं, तो आप भी इसके ऊपर बात करें। अगर आप इसमें यानी एग्री होते हैं तो आपके लिए भी चीज़ें हो सकती हैं। एक मुलाकात जो उसकी अब ख़बर सामने आ भी गई है, जो मोहसिन नकवी साहब से बैरिस्टर गौहर और सुहेल आफरीदी को हुई, और बेसिकली बैरिस्टर गौहर के घर पे ये मुलाकात हुई। इसमें जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इशू तो यही था कि वहाँ पे बनू का जो वाक़या हुआ था, जो अमन अमान की सूरत हाल है, उसके ऊपर बात होनी थी, लेकिन ओवरऑल जो बात हुई वो सियासी मामलात के ऊपर हुई, ख़ास तौर पर जो पीटीआई के मामलात हैं। और उसके अंदर जो है वो जो जिन चीज़ों के ऊपर एग्रीमेंट हुआ, वो दो चीज़ें हैं। एक ये है कि तहरीक इंसाफ के और ख़ास तौर पे इमरान खान के जो केसेस हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिनको फ़ाइनल करने लगा था, उसमें वो डिले हो गए। ये उसका एक ब्रेक थ्रू था। दूसरा ब्रेक थ्रू ये था कि बुशरा बीबी की फ़ैमिली की मुलाकात हो जाए, और वो मुलाकात हो गई। बुशरा बीबी की मुलाकात इमरान खान से भी हो गई और उनकी फ़ैमिली से भी हो गई, करवा दी गई, और वो रेगुलर मुलाकात अब होती रहेगी। लेकिन इमरान खान की बहनों की मुलाकात जो है वो मोहसिन नकवी साहब के इख्तियार में भी नहीं है। वो कोशिश उन्होंने कहा है कि जी हम करेंगे कि ये इजाज़त मिल जाए, जहाँ से इजाज़त मिलनी है, जहाँ सारा इख्तियार है, और अगर वहाँ से इजाज़त मिल जाती है और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से या इमरान खान की तरफ से या उनकी बहनों की तरफ से मुलाकात के बाद कोई सख्त गुफ्तगू नहीं आएगी, तो फिर मुलाकातें बहाल हो जाएंगी, मामलात आसान हो जाएंगे। कल की वीडियो में मैंने बताया था आपको कि इमरान खान की और बुशरा बीबी की सख्तियाँ कम कर दी गई हैं और उनके लिए जो है वो अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं, और वो रिलैक्स थे भी कि जब उनको डॉक्टर्स वहाँ पे मिलने गए थे। और अब बुशरा बीबी की जो बेटी की मुलाकात हुई है, अगर तो इमरान खान या बुशरा बीबी की तरफ से कोई सख्त पैगाम आना था तो वो उनकी बेटी के ज़रिए आ चुका होता, लेकिन वो नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, क्योंकि पीटीआई या जो इस वक्त पीटीआई की क़यादत है, ख़ास तौर पे महमूद खान अचकज़ई ज़ाहिर अपोजिशन लीडर हैं, अल्लामा नासिर अब्बास हैं, सुहेल आफरीदी हैं, वो ये समझते हैं कि ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। 28वीं तरमीम है, बजट है, माशी सूरत हाल है, इंटरनेशनल सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल का अल्टीमेटली फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होना है, और बजाय इसके कि इसमें कोई जल्दी की जाए या कोई ऐसा मिस एडवेंचर किया जाए जिससे वो मौका हाथ से चला जाए, तो उससे बेहतर ये है कि इस मामले में बहुत ही हिकमत के साथ आगे चले, क्योंकि आगे चीज़ें जो हैं वो इस मौजूदा निज़ाम जो है वो अब तकरीबन अपनी सारी कोशिशें अपनी बुरे कार ला चुका है, उसके बावजूद वो अपने नताइज हासिल नहीं कर पाया। अच्छा, कुछ इस हवाले से जो अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल है और आज की जो अहम ख़बरें हैं उसके तनाज़ुर में अगर बात की जाए, एक तो ज़ाहिर है कि जो ईरान वाला मामला है उसके अंदर पाकिस्तान का एक रोल था, और मोहसिन नकवी साहब, मैंने कल की वीडियो के अंदर भी जिक्र किया था कि मोहसिन नकवी वज़ीर ख़ारजा नहीं है, वज़ीर दाखिला हैं, लेकिन मामलात उनके कंट्रोल में उन्होंने ले लिए। वज़ारत ख़ारजा के भी उनके इसाक़ डार के साथ जो इख्तिलाफ़ात थे, और इसाक़ डार अब लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं। और ये भी एक ख़बर है कि जो मौजूदा निज़ाम है वो नून लीग से भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं है, और उनकी भी बस हो गई है, क्योंकि नून लीग जो है वो कुछ कर नहीं पाई। यानी
मौजूदा जो सेटअप है इस हवाले से ये किस्मत ज़िमरी साहब ने आज ये बताया है, और उसमें यानी परफॉर्मेंस अगर देखी जाए और यही होते हैं 3-4 साल ही होते हैं, 3-4 साल का रोमांस होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और उसमें पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। मसलन एक तो ज़ाहिर है कि ये जो सबको पता था, लोगों को तो पता था, इसी वजह से लोगों ने मुस्तरद कर दिया था 8 फरवरी के इलेक्शन में कि ये चेहरे ये निज़ाम तो कम से कम पाकिस्तान को ठीक नहीं कर सकता। लेकिन जो निज़ाम है असल उनको लगता था कि शायद इनको खींचतान के किसी तरह हम डिलीवर करवा लेंगे, परफॉर्म कर लेंगे। और जब नून लीग हार गई और उनके लोगों ने कहा कि आप ना लें हुकूमत, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं हम परफॉर्म करेंगे, तो हम ये जो हारे हैं इसको दोबारा रीगेन कर लेंगे, जो पॉपुलैरिटी है और उसके अंदर परफॉर्मेंस के अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़रा आपके सामने रखते हैं। मौजूदा जो हुकूमत होती है उसने इकॉनमी चलानी होती है, पैसा इकट्ठा करके लोगों के ऊपर पैसा खर्च करना होता है, यही एक सारा यानी रोल होता है। बाकी तो ठीक है, बाकी जो इक़्तिदार है, एन्जॉयमेंट है, और वो आप देखें इक़्तिदार जिन लोगों के पास है उन लोगों के पास इस वक्त यानी एक बहती गंगा है, और हर बंदा जो है वो आखिरी दिन समझ के लूट मार कर रहा है। और इसकी सारी जो चीज़ें हैं इनकी रिपोर्ट्स भी बन रही हैं, और रिपोर्ट्स आहिस्ता आहिस्ता आप सामने भी आने लग जाएंगी। लेकिन जो परफॉर्मेंस है ज़रा उसका हम जायज़ा लेते हैं कि मौजूदा सेटअप ने 4 सालों में, यानी माली साल 2022 और 23, 2022 में इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी, तो 2022 और 23 से लेके मौजूदा माली साल जो 25 और 26 है उस तक आवाम से सिर्फ इन्होंने पेट्रोलियम लेवी की मद में 4000 अरब रुपए से ज़ायद की वसूलियाँ की हैं। सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की मद में 4 सालों में 4000 अरब रुपए से ज़ायद की वसूली की है, यानी एक्स्ट्रा पैसे लोगों की जेबों से निकाले हैं। आपको याद होगा इमरान खान का दौर था, एक साल के अंदर किसानों को 1100 अरब रुपए इजाफी उनको मिले थे, यानी उनकी पॉलिसीज़ थी, जो भी था, जो भी परफॉर्मेंस थी। लेकिन ये चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर है कि एक साल के अंदर 1100 अरब रुपए इजाफी किसान की जेब में गए थे। ये होती है हुकूमत की परफॉर्मेंस कि आप जो लोग हैं उनकी जेबों में पैसा जाए। इस हुकूमत ने एवरेज अगर देख लें तो एक साल में 1000 अरब रुपए से ज़ायद लोगों की जेबों से निकाले हैं, जो नहीं निकाले जा सकते थे। लेवी जो 8 रुपए 10 रुपए थी वो अब 117 रुपए पे चली गई है, और इस इजाफी लेवी की मद में 4000 अरब रुपए से ज़ायद की वसूलियाँ की गई हैं। इसका जो सालों का ब्रेकडाउन है, यानी पहला माली साल जो हुकूमत का था 22-23 का, उसमें पेट्रोलियम लेवी की मद में 1019 अरब रुपए, माली साल 2025-24 के दौरान ये वसूलियाँ 1220 अरब रुपए थी। और हुकूमत के मुताबिक मौजूदा माली साल जो है 25-26 है, इसके पहले 9 माह के दौरान पेट्रोलियम लेवी की वसूलियाँ 1205 अरब रुपए रहीं। और IMF के मुताबिक रवां माली साल जब पूरा हो जाएगा, यानी 12 महीने पूरे हो जाएंगे, तो ये वसूलियाँ 1540 अरब रुपए तक जाने का तखमीना है। एक साल में, गुज़श्ता एक साल में लोगों की जेबों से 1546 अरब रुपए निकाले गए पेट्रोलियम लेवी की मद में, और इसमें हदफ तो 1468 था, लेकिन इन्होंने ज़्यादा निकाल दिया कि क्योंकि और कहीं से पैसे पूरे हो नहीं रहे। तो टोटल वसूलियाँ इस मौजूदा सेटअप के 4 बरस की जो पेट्रोलियम लेवी की है वो 4365 अरब रुपए बनती है। 4365 अरब रुपए बजाय अगर आप वसूल ना भी करते, वो लोगों के पास ही रहते, लोग खर्च करते, तो लोगों की ये मुश्किलात ना होती। इतनी बड़ी रकम है, और अगर आपने इकट्ठा ही कर लिया था तो वो 4365 अरब रुपए जो इकट्ठे हुए हैं वो लगे कहाँ पे हैं? कौन से ऐसे नए प्रोजेक्ट्स लगे हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो? क्या इन 4365 अरब रुपए इकट्ठे करके लोगों को सेहत कार्ड दिया गया है? क्या ये 4365 अरब रुपए इकट्ठे करके लोगों को रोज़गार के मौके दिए गए हैं, लोगों को ट्रेनिंग्स दी गई हैं? लोग तो छोड़ के जा रहे हैं। आज की ये खबर है कि सिर्फ यानी इब्तिदा ये जो अभी साल चल रहा है 2026 का, इसके पहले 4 माह के दौरान 2.5 लाख पाकिस्तानी जो है वो मुल्क छोड़ के बैरून मुल्क चले गए। और उसके अंदर जो नंबर है कि उसके अंदर जो प्रोफेशनल जा रहे हैं, तो ये ना कि मजदूर तबका जाता है तो ठीक है, यहाँ रोज़गार नहीं है, उनको बाहर बेहतर रोज़गार मिल जाता है, वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं, रेमिटेंसेज भी मुल्क को भेजते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल जाते हैं उनके हवाले से जो तफसीलात हैं उसके अंदर 1000 से ज़ायद डॉक्टर्स गए हैं मुल्क छोड़ के, 2000 इंजीनियर्स गए हैं, 1600 से ज़ायद अकाउंटेंट्स गए हैं, और 500 से ज़ायद IT माहिरीन गए हैं। और ये क्यों गए हैं? ये मायूस होकर गए हैं, इनके पास यहाँ पे मौके नहीं है, रोज़गार के मौके नहीं है, बेहतर मुस्तकबिल नहीं है, और प्रोफेशनल छोड़ के ऑलरेडी यानी कुछ 30 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो पिछले 3-4 सालों में गए हैं, और अब इस सिर्फ 4 माह के दौरान 2.5 लाख पाकिस्तानी जो है वो मुल्क छोड़ के गए हैं। उसकी वजह यह है कि ये छोड़ के क्यों ना जाएँ? आपकी हुकूमत जब आपके जेबों के ऊपर डाका डाल रही हो,
जब उसमें पैसे निकाल रही हो लेवी की मद में, एक पेट्रोल जो डलवाने वाला बाइकिया वाला जाता है और वो 410 रुपये 415 रुपये फी लीटर पेट्रोल डलवाता है, तो उसके ऊपर वो तकरीबन 200 रुपये के करीब जो है वो टैक्स अदा कर देता है। तो वो क्यों ये करे, और क्यों इंजीनियर या डॉक्टर जिसको अगर बाहर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो पाकिस्तान में क्यों काम करे। तो इतने ज़्यादा प्रोफेसर छोड़ के जा रहे हैं और ये भी क्रेडिट बहरहाल इस हुकूमत को जाता है। फिर आपने जो 4,365 अरब रुपए इकट्ठे किए हैं उसमें आपने किसानों को क्या सब्सिडी दी है? उसमें आपने अपनी जो प्रोडक्शन है, जो गंदम की प्रोडक्शन है, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ज़ाहिर है ज़रई मुल्क है, तो कितनी हमने ज़राअत के अंदर उसमें बेहतरी कर दी है, कितने हमने बीज जो है वो बेहतर कर दिए हैं, कितनी हमने सब्सिडी दे दी है, खाद के अंदर कितनी सब्सिडी दे दी है। खाद के हवाले से आज की खबर है कि इस वक्त खाद की कीमतों में नुमाया इजाफा हो गया है और नई कीमतों का इतलाक आज से हो रहा है, और इसमें जो DAP है, जो खाद की एक बोरी है, उसकी 50 किलो की बोरी की कीमत 15,933 रुपये हो चुकी है। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ इसमें ज़ाहिर है कि वो एक जो इसमें एक्सपर्ट्स हैं वो बेहतर बता सकते हैं कि कितने एकड़ पे एक बोरी यूज़ होती है, लेकिन DAP की बोरी जो 5,000-6,000 रुपये पे थी वो 15,000 रुपये भी पहुंच चुकी है। इसी तरह जो सोना बोरान DAP है वो उसकी कीमत भी 16,383 रुपये मुकर्रर की गई है। यानी बजाय इसके कि लोगों को रिलीफ दिया जाए, सब्सिडी दी जाए, वो सारा जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है जी आपके कर्ज़ों की मद में। यानी वो तो इदाद-ओ-शुमार आपने देख ही लिया ना कि आपने पिछले 70 सालों में इतना कर्जा नहीं लिया जितना पिछले 4 सालों में आपने कर्जा ले लिया है, और वो कर्जा ले इसीलिए रहे हैं कि कर्ज़ों के ऊपर सूद की अदायगी देने के लिए, और बाकी पैसा कहीं पे नहीं है कि वो पैसा इकट्ठा किया जाए। यानी एक्सपोर्ट्स नहीं है, वो गिर रही हैं, तजारती खसारा बढ़ रहा है, सरमायाकारी नहीं आ रही है, और कंपनियां छोड़ छोड़ के जा रही हैं, तो पैसा कहाँ से आएगा? आपके पास एक ही रास्ता है कि आपने लोगों की जेबों से पैसा निकालना है, कीमतें बढ़ानी है। कीमतें बढ़ाएंगे तो किसान की क्या, आज गंदम की क्या सूरत हाल है? खैबर पख्तूनख्वा में गंदम का बहरान है। पंजाब में, मतलब पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा में गंदम नहीं जा रही, रेट्स ऊपर चले गए, मुसलसल ऊपर जा रहे हैं, हर गुजरते दिन के साथ गंदम का रेट, आटे का रेट बढ़ता जा रहा है। तो ये बहरान है। और फिर जो बजट आ रहा है अगला, ये जो माली साल का बजट है, इसके अंदर मजीद नए टैक्सेस आ रहे हैं। उन टैक्सेस के आने के बाद अगेन कमर टूटेगी, नए टैक्सेस लगेंगे, कोई रिलीफ नहीं होगा। सरकारी मुलाजमीन के लिए कोई बड़ा रिलीफ नहीं होगा। तो जो टैक्स देने वाले हैं, जो प्राइवेट कंपनीज के अंदर काम करते हैं और टैक्स अदा करते हैं, उनके लिए कोई बड़ा रिलीफ नहीं है। कोई नए कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है। ऑलरेडी हर चीज़ के ऊपर कट डाउन लग रहा है। तो ये है बेसिकली परफॉर्मेंस इस हुकूमत की, जो आई तो थी महंगाई ख़त्म करने, लेकिन अब आज आपने देखा भी है सोशल मीडिया पे, अब तो बहुत ज़्यादा चल रहा है कि लाहौर के अंदर जो TV चैनल्स हों या जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं, जब वो लोगों से जाके बात करते हैं तो कोई कहता है कि मैं 40 साल से नून लीग को वोट देता आ रहा हूँ, लेकिन अब मैं तौबा करता हूँ कि इन्होंने जो हाल कर दिया है हमारा। और वो आप लोगों की राय सुन लें। TV चैनल्स तो नहीं लोगों की राय बताते। TV चैनल्स आपने देखा पहले वो चलता रहा पिंकी वाला मामला, अब वो एक और जो नून लीग MP है मोमिना साकिब कोई या क्या पता नहीं उनका नाम है, कोई खातून एक्ट्रेस हैं, और उनका आपस में कोई स्कैंडल है, मीडिया उसको धो रहा है, उसके ऊपर बात कर रहा है। और जो असल इश्यूज़ हैं, जो रियल इश्यूज़ हैं, जो ताजर एहतजाज कर रहे हैं, जो किसान एहतजाज कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का हर तबका एहतजाज कर रहा है, उसके ऊपर मीडिया कवर नहीं कर रहा। और वो इसलिए नहीं कर रहा कि मीडिया को अरबों रुपये के इश्तिहारात जा रहे हैं। अगले रोज़ ही मैंने आपको बताया था कि पिछले 3-4 सालों में तकरीबन 20 अरब रुपये से ज़ायद जो है 29 अरब रुपये जो है वो मीडिया ले चुका है। अब अपने वर्कर्स को वो तनख्वाह नहीं दे रहे, खैर वो अलग बात है। तो ये सूरत हाल है। फिर इसी तरह एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, और वो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था तोनसा के अंदर जो एड्स का शिकार बच्चे थे, बड़ी तादाद में, कोई 300 से ज़ायद बच्चों के अंदर एड्स जो है वो उसकी तस्दीक हुई थी। ये सिंध के अंदर ये खबर आज सामने आई है कि सिंध का ज़िला है खैरपुर, उसकी तहसील है गंबट, और उसके अंदर 8 कमसन बच्चे जो हैं उनमें एड्स की तस्दीक हुई है। एक बच्ची उसमें जाँ बाक हो गई है, और सिर्फ गुज़श्ता 10 दिन में 8 बच्चों के अंदर जो है HIV वायरस की तस्दीक हुई है, और 7 बच्चे जो है वो ज़ेर इलाज हैं, एक उसमें इंतकाल कर गई है, और इन बच्चों की उम्र 5 महीने से 3 साल तक है। और अब इसमें ज़ाहिर है उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। लेकिन ये सूरत हाल है मुल्क में सेहत के अस्पतालों की। तालीम की देखें तो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, बच्चों को स्कूलों में डालने के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बच्चों को बेहतर फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ देने के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं है, और पैसे इकट्ठे हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए इकट्ठे किए जा रहे हैं कि हुकूमत की नाअहलियाँ हैं और साथ साथ उनकी अपनी अय्याशियाँ हैं।
यानी मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने एक जहाज़ लिया हुआ है, गल्फ स्ट्रीम 600 लग्जरी जहाज़ है, उसके अंदर उनकी 3-4 सहेलियाँ बैठती हैं, वो तस्वीरें जारी करती हैं, टिकटॉक बनती हैं, फिर वो कोई छोटी सी एक कॉन्फ्रेंस जैसे सनाउल्लाह साहब ने कहा था बाकू में थी, जिसके अंदर सेंस एक नाज़म लेवल का बंदा था, यहाँ से जो है मरीम नवाज साहिबा अपनी पूरी कैबिनेट के साथ, आधी कैबिनेट के साथ और चीफ सेक्रेटरी को लेके वहाँ पे गई और तंदूर पे उन्होंने रोटियां लगाई। ये इनकी तरजीहात हैं, ये इनके मामलात हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अब कब तक यानी इतना लोगों को पिसने दिया जाएगा? कोई एक मौका आएगा जो इस वक्त निज़ाम को सबसे बड़ा ख़तरा भी है कि फिर लोग ऐसे ना हो कि निकल आएँ और हालात जो है वो यही बनते जा रहे हैं। इससे पहले अगले रोज़ सनाउल्लाह साहब बता रहे थे कि फ़्रांस में इनकलाब क्यों आया था और उसकी क्या वजह थी। वो यही थी कि इस तरह लोगों की ज़बरदस्ती लोगों से लूट मार और उनकी जेबों से पैसे निकालने लग गए थे, तो बिलाखिर लोग तंग आमद बजंग आमद वाली बात है। लेकिन पाकिस्तानियों का थोड़ा सा जो है वो मामला ज़ाहिर है कि वो इसमें थोड़े उनकी रेजिलियंस शायद ज़्यादा है। जब तक उनके पेट में रोटी जा रही है तो तब तक शायद उनको कोई इस पर असर नहीं होगा। बहरहाल इसके अंदर अब जो एक इम्पॉर्टेंट ख़बर है ईरान अमेरिका के हवाले से, ज़ाहिर है पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा था और उसमें फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज ईरान गए थे और बाक़र सज्जाद जो डॉन के जर्नलिस्ट हैं, फॉरेन अफेयर्स को कवर करते हैं, और उन्होंने ये कहा है कि जी कोई बग़ैर किसी मुआहदे के जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो तेहरान से वापस आ गए हैं। दूसरे ममालिक जिनमें कतर है, उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन किसी एग्रीमेंट पे बात नहीं पहुंच सकी है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि ये जो आसिम मुनीर का पब्लिक विज़िट था, इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट शख्सियत जो है उन्होंने एक खामोश विज़िट भी किया, लेकिन उससे भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे और ईरान ये समझता है कि अमेरिका ने जो है वो पाकिस्तान की जो मीडिएशंस या मुज़ाकरात हैं उनको टेक्निकली यूज़ किया है सीज़ फायर के लिए, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग्स हुई थी उनको वायलेट किया है, प्रेशर डाला है टॉक्स के दौरान, और अमेरिका के ऊपर जो है वो रियल गारंटीज़ के बगैर किसी सूरत भी एतमाद नहीं किया जा सकता। यानी ईरान डटा हुआ है, तगड़ा है, और अब पाकिस्तान से जो अमेरिका को उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान उनके लिए कोई फेस सेविंग या रिलीफ ईरान से दिलवा सकता है, उसके चांसेस कम होते जा रहे हैं। तो लेट्स सी। बहरहाल उन्होंने ये बयान, बाक़र सज्जाद साहब यही कहते हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो दौरा है ये नाकाम हो गया है। अभी भी इसमें यानी इम्कानात हैं कि ये आगे जो प्रोसेस है ये जारी रह सकता है, लेकिन एक बार फिर इसके अंदर यानी बिटवीन द लाइन्स यही है कि कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हो सका है। बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी, मज़ीद को अपडेट्स होंगी तो आपसे शेयर करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।